वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है वो नो कांटेक्ट वालों के लिए है या कॉम्प्लिकेशंस वालों के लिए है कि जिनका रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेशन से गुजरा हो। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, क्या वो आपसे सुलह करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, और क्या आप लोगों की सुलह होगी कि नहीं होगी। रिगार्डलेस कि आप सुलह करते हो कि वो करते हैं, मगर क्या सुलह होगी या नहीं होगी। सो ये इस तरह का एक सिचुएशन रिलेशनशिप एनर्जी है। होपफुली कि आपको रेजोनेट करेगी। अच्छा, इस रीडिंग में स्टार साइन इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपका स्टार साइन, आपके पर्सन का स्टार साइन कोई भी हो सकता है, और ये बस आपने ओपन माइंड रह के रीडिंग को देखना है। एंड समहाउ ये जनरल पर्सपेक्टिव रीडिंग है, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से जिस तरह से मैच करे उस तरह से रख लीजिएगा। और अगर आप मज़ीद रीडिंग्स देखना चाहते हैं मुझसे, तो फिर यहाँ चैनल पे बहुत सी रीडिंग्स हैं। उसके अलावा मेरे दूसरे चैनल्स भी हैं जिन पे रेगुलर बेसिस पे रीडिंग्स अपलोड होती हैं, तो आप उन चैनल्स को देख सकते हैं। स्पेशली जो मेरा फर्स्ट चैनल है रेड रोज टैरो गाइडेंस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत शुक्रिया, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप मेरे साथ पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। सो हम पहले चॉइसेस रख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एक और चॉइस मैं रखना चाह रही हूँ, ये वाला हार्ट रखते हैं। अल्फ़ाबेट्स भी रख लेते हैं, ये हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर नेम इनिशियल रखते हैं। नेम इनिशियल जो है A to I, ये नंबर 1 चॉइस है। J to R, ये नंबर 2 चॉइस है। S to Z, ये नंबर 3 चॉइस है। अब आप अपने नाम के साथ चूज़ कर सकते हैं, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के नाम के साथ चूज़ कर सकते हैं, जो आपका मन करे, ठीक है। सो ये नंबर 1 है, नंबर 2 एंड नंबर 3। क्या वो आपके साथ सुलह करना चाहते हैं या आप लोगों की रिकन्सिलेशन होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर हमारी एनर्जी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। स्प्रेड पुल अप कर लेते हैं। चलें जी। सो ये मैंने कार्ड्स ले लिए टैरो से। सो आपके पर्सन के थोड़े से लव मैसेजेस भी देखते हैं। सो उम्मीद है कि आपने अभी तक चूज़ कर लिया होगा। अगर नहीं चूज़ किया तो भाई इतना टाइम मैंने दिया है, अगर नहीं चूज़ किया तो हैरत की बात है। अच्छा जी, टाइम फ्रेम जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया हुआ है,
तो आप वहाँ से डायरेक्ट अपनी पाइल पे भी जा सकते हैं, और चाहे तो आप सारी रीडिंग देख लें, आपकी मर्ज़ी है। और अगर आप एक से ज़्यादा लोगों के लिए देखना चाहते हैं तो फिर आपने जो है क्या करना है कि एक पहले पर्सन के लिए पाइल चूज़ करनी है, वीडियो देख लेनी है, फिर आपने नंबर 2 पाइल के लिए दूसरे पर्सन के लिए पाइल चूज़ करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर रखते हैं चॉइसेस। एक चूज़ कर लीजिएगा। अच्छा जी, अगर आपने अभी तक चूज़ नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करें, टाइम ले लें, और जब चूज़ कर लेंगे फिर आ जाइएगा। तो चलते हैं आपकी रीडिंग्स की तरफ। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू द चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को ज्वाइन करने का। आज का जो टॉपिक है आपने पढ़ लिया होगा, ये है जी A to I के साथ नंबर 1 ऑप्शन, या ये रेड स्टोन जिन लोगों ने पिक किया है, ये आपकी रीडिंग है। होपफुली कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। मज़ीद रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो मेरा फर्स्ट चैनल रेड रोज़ टैरो गाइडेंस हिंदी उर्दू चैनल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर लें। पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप से ज्वाइन कर लें, व्हाट्सअप भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईजिली मिल जाएगा। सो चलें अब रीडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ अर्थ, 10 ऑफ एयर, पेज ऑफ फायर, 2 ऑफ अर्थ एंड द वर्ल्ड। Virgo, Taurus and Capricorn, Sagittarius and Libra, Gemini, Aquarius, ये स्टार साइंस ऐड हुए हैं। सो आपके लिए जब हम सिचुएशन की, आपके रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आपका रिलेशनशिप इस तरह का है जैसे कि शेयरिंग का होती है, यानी कि आप अपने पर्सन के मामलात में शेयरिंग कर रहे हो किसी के साथ, आपके पर्सन की आपके मामलात में शेयरिंग कर रहे हैं किसी के साथ, या यहाँ पे लव ट्रायंगल है, या फिर यहाँ पे एक दूसरे को समझने की कोशिश की जा रही है। और उसके अलावा आप में से कुछ लोग इकट्ठे काम करते हैं, इकट्ठे स्टडी करते हैं, उस वजह से आप लोगों का कनेक्शन फिर भी कहीं ना कहीं चलता रहता है। और उसके अलावा ये एनर्जी ये भी इंडिकेट करती है लव ट्रायंगल है या फिर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हैं। और ये जो इंटरफेरेंसेस हैं उनमें से कुछ इंटरफेरेंसेस ऐसे भी हैं जो आपके रिलेशन को, मतलब आपकी बात उठा के उधर, उधर की बात उठा के इधर करने वालों में से भी हो सकते हैं। सो इस तरह की एक एनर्जी है कि अभी तक ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्यून है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ऐसी एनर्जीज भी मौजूद हैं कि अगर आप लोगों को इस पर्सन से अच्छी वाइब्रेशन मिलेंगी तो वेलकम, नहीं मिलेंगी तो कोई और किसी और से मिलेंगी तो वेलकम। आप में से बहुत से लोग, आपके पर्सन की भी एनर्जी ऐसे ही है। तो बहरहाल मेहनत, लगन, डिवोशन चल रही है अपनी अपनी जगह पे। तो उनकी एनर्जी आपके लिए बहुत डिप्रेसिव है, बहुत हर्ट है, और उनको लगता है शायद ये रिलेशन चल नहीं पाएगा। वो आपके साथ बातचीत भी बंद की हुई हैं, या बहुत ज़्यादा एंजाइटी के फेस में हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन है उनको, तो वो खुल के बात नहीं कर पाते। वो थके हुए हैं, हारे हुए हैं, उनको लगता है कि वो बेचारे हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, वो कोशिश नहीं कर सकते, या जितनी भी कोशिश की उन्होंने उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते, वो बंधे हुए हैं, मजबूर हैं। तो ब्लॉक्ड हैं, मतलब उनके सामने ज़िंदगी की बहुत सी ब्लॉकेजेस हैं। तो वो डेड टायर्ड कह सकते हैं, एग्जॉस्टेड एंड डेड टायर्ड, ऐसा इंसान गिव अप कर देता है, ठीक है। तो ये भी एक किस्म का हारे हुए हैं, गिव अप किए हुए हैं। क्या वो आपके साथ सुलह करना चाहते हैं? तो इस बारे में मैं ये कहूँगी कि ये आप में इंटरेस्ट अभी भी रखते हैं, और इनकी ख्वाहिश है कि चलो थोड़ी बहुत स्टार्ट हो जाए, किसी तरीके से बातचीत शुरू हो, या फिर थोड़ा सा एंथुसियाज्म हो, फन फ्लर्ट हो जाए, प्लेफुल रहना हो जाए। बहुत सीरियसली अभी आपके साथ कोई लेवल पार नहीं करना चाहते, बस ये हल्का फुल्का मस्तियाँ शस्तियाँ हो जाएं, लाइट हार्टेड मूड बने, और इसी तरह की इनकी डिज़ायर है आपके साथ, मतलब कि सुलह की तो ख्वाहिश है। फिर तो आपके लिए कि
क्या सुलह होगी या नहीं होगी, इस बारे में बात करें तो सुलह होने के चांसेस यहाँ पे ना 50-50 हैं। ये ऐसी एनर्जी आई है जिसमें आप लोगों को बार्गेनिंग भी करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मगर आप लोगों की सुलह हो सकती है। मगर ये वो सुलह नहीं है जिसमें आप लोग एडजस्ट कर सको। मतलब कि आप लोगों के रिलेशन में फिर से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, फिर से मामला ख़राब हो सकते हैं, फिर से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये इसलिए है कि जो मसले हैं, रूट्स ऑफ द कॉज, जो भी कॉज की रूट्स हैं, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली, सिचुएशन क्रिएट करने वाली जो वजूहात हैं आपके रिलेशन में, वो ख़त्म नहीं हुई। इसलिए आपकी बार बार लड़ाई झगड़ा, बार बार प्रॉब्लम्स का आना, चैलेंजेस का आना, ये चलता रहेगा। तो 19-20 आना जाना, वो कहेंगे मैं 10 बजे आऊँगा, तो वो उस दिन आए ही ना। या आप कहें कि जी 8 बजे का प्रोग्राम रख लेते हैं और आप जो 6 बजे आके बैठे हुए हो और कहो कि जी 8 बजे मैं नहीं आ सकती थी, तो मैं 6 बजे आ गई हूँ, तो तुम भी पहुँचो। मतलब कि एडजस्टमेंट मुश्किल काम है। तो फ्लेक्सिबल बिहेवियर रखते रहना। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि शादी की डिमांड की जा सकती है या रिलेशन को ग्रोथ देने की डिमांड की जा सकती है। ये ऐसी एनर्जी है कि लाइट हार्टेड मूड के साथ हेलो हाय या कनेक्शन में थोड़ा बहुत, मगर ये बहुत कोई लवी डवी एनर्जी नहीं है। तो आपकी जब हम बात करते हैं वही बात कि रिकन्सिलेशन होगी कि नहीं होगी, ये से है कि अगर आपकी प्योरिटीज़ ड्रॉप नहीं होती हैं आपकी या उनकी, ठीक है, कनेक्शन में, तो फिर आप लोगों की मेल मुलाकात हो सकता है। मगर ये फिर मेल मुलाकात ऐसा ही है, कभी घूम लिया, कभी बात कर ली, कभी नाराज़ हो गए, कभी ब्लॉक कर दिया, कभी फिर डिश उठा के भाई कुछ तो कभी कुछ, स्टेबिलिटी नहीं है कनेक्शन में। सो आपके लिए एडवाइस यहाँ पर ये आती है कि आपको जो ये जो एक तो रूटीन साइकिल होता है ना लाइफ का, तो मुझे नहीं पता कि आप लोग ऑनलाइन मिले हो ज़्यादातर लोग या आप लोगों में डिस्टेंस है। आपके लिए बेहतर ये है कि आप अब डिस्टेंस क्रिएट कर लें। आपके लिए बेहतर ये है कि आप इस साइकिल को, पैटर्न को तोड़ें। ये जो बार बार मिलना मिलाना, तोड़ना जोड़ना, फिर कॉम्प्लिकेशंस में आना या प्योरिटीज़ को ना ड्रॉप कर पाना, क्योंकि आपकी यहाँ पर एनर्जी बता रही है कि यहाँ इस रिलेशनशिप में प्योरिटी नहीं बन पा रही आप लोगों की एक दूसरे के लिए। आई डोंट नो कि आपकी प्योरिटी नहीं है बन पा रहा इंसान, या उनके लिए आप प्योरिटी नहीं बन पा रहे हो, ये तो आप लोगों को पता होगा। मगर ये एनर्जी बता रही है कि यहाँ पर जो फ़िलहाल आपके लिए बेहतर यही है कि आप जो पास्ट प्रॉब्लम्स चल रही थी आपकी इस पर्सन के साथ, इस कनेक्शन में जो भी आपका साइकिल चल रहा था, इसको अब आपको तोड़ना चाहिए और ज़िंदगी की एक इब्तिदा करनी चाहिए नए सिरे से, ठीक है। नॉर्मली मैं ये कहूँगी कि अगर ये आपको एनर्जीज मैच कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप डिस्टेंस पे चले जाएं, अब आप इस रिलेशन से बाहर हो जाएं। बट अगर आप लोग मैरिड हो इस पर्सन के साथ जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो ऑफ कोर्स फिर मैं ये नहीं कहूँगी कि आप डिवोर्स लें या इनसे बिल्कुल ताल्लुक़ ख़त्म करें। फिर मैं ये कहूँगी जो भी पुराने मसले मसाइल हैं उनको ख़त्म करें इनके साथ। जो भी आप लोगों के रिलेशन को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं मसले मसाइल, उनको ख़त्म करके इनके साथ एक नई शुरुआत करें अगर आप करना चाहते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर आपके लिए भी वही एडवाइस है कि आप इस कनेक्शन को ख़त्म करें। एक बात यही है कि इस कनेक्शन का जो पैटर्न है वो बार बार वैसे ही चलता रहेगा, वैसे ही जोड़ना मिलना तोड़ना, लड़ना झगड़ना, कॉम्प्लिकेशंस का होना। तो आगे देखते हैं अगर आप लोग चलते भी हो तो। सो आपके पर्सन के मैसेज देखते हैं। नो मैटर व्हाट हैपन्स माई हार्ट विल ऑलवेज बिलोंग टू यू। सो देखिए, डिप्रेस्ड हैं। डिप्रेस ऐसे ही तो नहीं है ना, जाहिर सी बात है इस रिलेशनशिप में इनको दुख तो हुआ है, और दुख तभी होता है जब इंसान अटैच हो जाता है, इमोशंस रखता है, ठीक है ना, थका हुआ हारा या बेचारा अपना आप महसूस करें ये, तो ये इसी वजह से करें कि कहीं ना कहीं आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, ठीक है। तो ये एनर्जी बताती है कि आप कोई भी वजह हो इस रिलेशन की या कोई भी रीज़न या आप कैसे भी हो, मगर उनको दिल में आपके लिए मोहब्बत या चाहत हमेशा रहेगी, आपकी याद आती रहेगी। आई एम अफ्रेड फॉर गेटिंग टू सीरियस, आई वॉज हर्ट बिफोर। मैंने आपको बताया ना कि ये बहुत सीरियस नहीं अब होना चाहते हैं। सीरियस होकर इस कनेक्शन में कमिटमेंट लेवल पे जाना ये चीज़ नहीं है। वही मस्तियाँ करना, हल्का फुल्का हेलो हाय और फन फ्लर्ट करते रहना, एडवेंचर
एडवेंचर्स करना, ये चीज़ इनकी डिज़ायर में आती है आपके साथ ना। तो आई एम अफ्रेड फॉर गेटिंग टू सीरियस, आई वॉज हर्ट बिफोर। तो वो जो हर्ट हुए हैं उस चीज़ से अभी तक निकले ही नहीं, वो तकलीफ़ जो है इनकी ज़िंदगी में से अभी तक निकली ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इनको पता है कि आगे चल के फिर से दुखी हो सकते हैं, इसलिए ये अब सीरियस होना ही नहीं चाहते इस कनेक्शन में। आई फील सो गिल्टी अबाउट माई एक्शन वट आई सेड टू यू। सो ये शर्मिंदा भी हैं, गिल्टी भी हैं, इन्होंने जो कुछ गलत किया उस बात पे पछतावा भी है। अगर इन्होंने गलत किया है तो उस बात का पछतावा है, अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो फिर ये इस बात पे कोसते रहते हैं, हाय मुझे इससे लव ही क्यों हुआ, हाय मैं इस पर्सन के साथ कनेक्शन में क्यों आया, मैं इससे मिला ही क्यों, मतलब कि कोसते रहते हैं खुद को ना। आई एम इन लव विद यू, यू आर सो परफेक्ट टू मी। इनको लगता है कि ये आपको मोहब्बत करते हैं, आप परफेक्ट रहे हो इनके लिए, आप अच्छे लगे हो इनको बहरहाल। आई होप आवर पाथ्स विल क्रॉस अगेन इन द फ्यूचर। इनको लगता है कि मुस्तकबिल में हम फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी, कनेक्शन में आए या ना आए, मगर हमारी आने वाले वक्तों में, हमारा जो मुस्तकबिल में हम एक बार फिर मिलेंगे, ठीक है। इनको ये होप है कि अभी कांटेक्ट में आएंगे। आई होप टू हैव अ फ्यूचर विद यू वन डे। सो इनको उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन आपका और इनका रिलेशन होगा, कनेक्शन आपस में होगा, ठीक है। इनको उम्मीद है इस बात की। सो ये आपकी रीडिंग है, होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ऑप्शन नंबर 2, J2R के साथ नंबर 2 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया था, या ये स्टोन जिन लोगों ने पिक किया था, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे थम्स अप ज़रूर दें, एंड ओपन माइंड रख के सुनिएगा। अच्छी बुरी कैसी भी एनर्जीज आ सकती हैं। सेकेंडली ये कि अगर आप पर्सनली मेरे साथ रीडिंग बुक करवाना चाहें तो व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मज़ीद रीडिंग्स देखना चाहें तो मेरा सेकंड चैनल जो है रेड रोज टैरो गाइडेंस को आप ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे चैनल्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे। सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। 5 ऑफ फायर, 10 ऑफ फायर, द मून, 8 ऑफ फायर एंड द हाई प्रिस्टेस। नो कॉन्टैक्ट बड़ा सख्त किस्म का, या नो कम्युनिकेशन बड़ी सख्त किस्म की चल रही है। अच्छा जी, यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसेरियन, पाइसीस, ये स्टार साइंस आए हैं। देखिए आप लोगों के रिलेशनशिप में ना एक चीज़ कॉमन है, वो है पैशंस। एक चीज़ कॉमन है, वो है अट्रैक्शन। एक चीज़ कॉमन है, वो है ईगो, ठीक है। तो यहाँ आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन की बात करें तो आप लोगों के रिलेशनशिप की सिचुएशन खराब हुई है, उसकी वजह एक बंदा नहीं है, उसकी वजह कई लोग हो सकते हैं, उसकी वजह एक रीज़न नहीं है, कई रीजंस हो सकती हैं, ठीक है। हालात, वाक़यात, लोग, माहौल, कुछ भी इंटरफेयर हुआ तो यहाँ पे बहुत ही ट्रेजेडीज चल रही हैं। और यहाँ आपके लिए अपनी फ़ाइट है, उसके लिए अपनी फ़ाइट है, वो अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाला, आप अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाला। तो चैलेंजेस बहुत से हैं, और ईगो हर्ट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है। मतलब आपको अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए फ़ाइट करनी पड़ती है, उस इंसान को अपनी आइडेंटिटी और अपनी राइट्स के लिए फ़ाइट करनी पड़ती है। तो ये जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, अब ये लोग डिपेंड करता है, ये फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, बच्चे हैं, ये ससुराली हैं, या ये लव ट्रायंगल है, ये डिपेंड करता है कौन है। मगर आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत से चैलेंजेस चल रही हैं, तो यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं है। अगर आप मिल बैठो भी तो बात बहस पे, लड़ाई झगड़े पर आती है, कुछ खास नहीं होता है। तो आपके पर्सन की बात करें कि उनकी आपके लिए एनर्जी क्या है, उनको बहुत सप्रेशन फील होता है, ठीक है। उन्हें लगता है कि वो थक गए हैं, हार गए हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं। देखिए उनके अंदर ना हर्ट है,
उनके अंदर स्ट्रेस है आपको लेकर, और वो जो स्ट्रेस है उसको वो बाहर नहीं निकाल पा रहे, उनको दिल में बर्दाश्त करना पड़ता है, उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। अब कसूर उनका था, कसूर आपका था, कसूर लोगों का था, हालात का था, कुछ भी हो, मगर उनको लगता है कि उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। ठीक है, तो वो बस बर्दाश्त कर रहे हैं ये जो इस रिलेशन में जो भी ये हुआ, और इनके जो जज्बात हैं, जितना इन्होंने अपने जज्बात को दबा लिया है, तो ये बस बर्दाश्त है कि इन्हें अपने आप को रिस्पॉन्सिबली ज़िंदगी में मूव करते रहना होगा। मगर एक हद होती है। अच्छा, ऐसी हद में इंसान जो है ना बहुत स्ट्रेस में होता है, और फिर किसी न किसी से अपने मामलात, अपनी सिचुएशन को डिस्कस करता है, सिंपैथी के लिए, मॉरल सपोर्ट के लिए। वैसे ही तो ये इंसान हो सकता है किसी से आपके बारे में बातें भी करते हों, मगर रिस्पॉन्सिबल रहने की कोशिश करते हैं, ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से गुजारने की कोशिश करते हैं, मगर अंदर एक घुटन है इनको। तो ये आपके साथ सुलह करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? देखिए, इनको बिल्कुल भी समझ नहीं है, इनको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है, इनको बिल्कुल शक, इनको बस शक शुबात है। इनको यकीन ही नहीं है कि सुलह होगी। ठीक है, ये बहुत अनसर्टन है, अनश्योर हैं, क्लियर पाथ ही नहीं है, कम्युनिकेशन ही नहीं है, डाउट्स हैं, दुश्मन हैं, यहाँ पर लव ट्रायंगल हैं, या फीमेल कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो इन्वॉल्व हैं, मतलब इस रिलेशन को बनने ना दें। तो इस तरह से इनको लगता है कि यहाँ पर जैसे सुलह होने के चांसेस अब शायद नहीं हैं। उनको फ़िलहाल तो ऐसा लगता है, और वो खुद को भी वीक फील करते हैं, इन्फीरियर हैं, अपनी गलतियाँ, अपनी खामियाँ, अपनी डार्क शैडोज़ जो होते हैं उनके, वो चीज़ भी इनको जहन में आती है। तो इमोशंस वैसे हैं सही, बहुत गहरे इमोशंस हैं सही। अब ये इमोशंस बाहर नहीं निकल सकते, या इनका कुछ किया नहीं जा सकता समहाउ। बहुत सी बातें ये छुपा गए हैं, की ही नहीं है, इस तरह की भी एनर्जी है। सो आप लोगों की सुलह होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकती है, या आप लोगों की एक दूसरे की तरफ इंफॉर्मेशन जा सकती है। अगर आप मैरिड हो तो फिर कैन बी पॉसिबल कि आप लोगों का रिलेशन फिर से आप बन सकता है, या आप लोगों की फिर से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो सकती हैं इनके साथ, आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हो तो। बट उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिर यहाँ पर दिखता है कि आप लोगों की एक दूसरे के साथ बातचीत होना, या एक दूसरे की खबर मिलना, या एक दूसरे की तरफ रिच आउट करना, ये चीज़ हो सकती है। मगर आप लोगों की जिस तरह से एनर्जीज आई हैं आपके पर्सन की और आपकी, उससे उस हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि ये रिलेशनशिप जो है ये आगे ग्रो करेगा। अगर चलेगा भी तो बढ़ेगा नहीं, बढ़ नहीं पाएगा, किसी जगह पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि रिकंसिलेशन होने के चांसेस हैं। ठीक है, मतलब आपकी ये रिकंसिलेशन जो है समहाउ लीड कर सकती है पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, कोई पॉजिटिव कंक्लूजन निकल सकता है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है। मगर जब आपकी एडवाइस की बात करते हैं तो आपकी एडवाइस कहती है कि डोंट डू दैट, ना करो, अपने सीक्रेट्स इनको ना बताओ, अपनी बातें इनको ना बताओ। आपका सीक्रेट रिलेशन है इनके साथ तो फिर ठीक है, आप सीक्रेटली रख सकते हो। अगर आपका ये सीक्रेट रिलेशन नहीं है, यानी कि आप लव ट्रायंगल में हो, आपने एक ज़ाहिरी रखा हुआ है, एक छुपा के रखा हुआ है, तो फिर ये जो छुपा के रखा हुआ है ये आपके लिए बेहतर नहीं है। मगर ओवरऑल ये एनर्जी बता रही है कि आप टैरो रीडिंग्स देखो, आप टैरो रीडर से गाइडलाइन लो पर्सनली, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि आपकी एडवाइस ये आ रही है। ठीक है, कि आप टैरो रीडर से पर्सनली अपनी जो है ना रीडिंग बुक करवाओ, मैं हूँ या कोई और हो, जो भी आपको दिल करे। उससे ये है कि आपको क्लैरिटी, आपकी सिचुएशन आपके सामने फुली ओपन हो सकती है कि आपको सुलह करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मगर आप इंट्यूशन से को यूज़ करें, अपने ख्वाबों को यूज़ करें, आपके ख्वाबों में आपको सिग्नल्स मिलते होंगे। इनर प्रेयर्स, इनर वर्क करें। ठीक है, इनर वर्क बहुत ज़रूरी है आपका, और आपको जो है साइलेंट वर्क पे रहना चाहिए। आपको एक्शन नहीं किसी किस्म की भी लेनी चाहिए, किसी किस्म की बातचीत नहीं करनी चाहिए, और अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट ही रखना चाहिए फ़िलहाल। मुझे नहीं पता ये एडवाइस क्यों आई है, मगर ये एडवाइस कह रही है कि आपको इस कनेक्शन में अपेरेंटली एक्ट नहीं करना चाहिए। सो देखते हैं आपके पर्सन के लव मैसेजेस। नो मैटर
हु आई एम विद माई थाट्स ऑलवेज लीड मी बैक टू यू। मतलब ये दुनिया में कहीं पर भी हैं, कुछ भी करें, कितना भी बिजी हैं, मगर बार बार घूम घूम के आपका ख्याल आता रहता है, आपकी याद आती रहती है, तो बैग वापस आपकी तरफ पहुंच जाते हैं। मतलब आप जहन से निकले नहीं हो। और मैंने आपको बताया ना, बहुत कुछ कर रहे हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की नॉर्मल रूटीन पे हैं, मगर अंदर से अंदर से टूटे हुए हैं, दबाव है अंदर ना। आई स्टिल लव यू एंड आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको अभी भी चाहते हैं। मैंने आपको पहले बताया ना कि अंदर दबाव है। अब ये दबाव किस वजह से है? जाहिर सी बात है कि आपकी याद आती है तो ऐसा होता है ना, ठीक है। बिंदास तो नहीं जी रहे, जाहिर हो सकता है जी रहे हो, मगर अंदर से इतना दबाव है कि वो अंदर का इंसान मरा हुआ या थका हुआ है। तो आपको लव अभी भी करते हैं, आपके बारे में अक्सर सोचते रहते हैं, आपको भूलते नहीं हैं, बार बार आपका ख्याल आता रहता है। थिंग्स मूव सो फास्ट एंड आई डिडंट नो हाउ टू ट्रस्ट माई फीलिंग्स फॉर यू। सो हालात बहुत तेज़ी से, ज़िंदगी आगे बढ़ गई है, बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं, मगर इनको समझ नहीं आ रहा कि ये अपनी फीलिंग्स को लेकर क्या करें, किस तरह से। मतलब अपने ऊपर ही डाउट्स हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्हें अपने ऊपर ही डाउट्स हैं, इन्हें श्योरिटी है ही नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पर भी आ गई है। आई मिस आवर कन्वर्जेशन एंड द साउंड ऑफ योर वॉइस। आपकी आवाज़ को बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। आपके साथ जो बातें हुई उसको बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं। यानी कि दिल करता है आपकी आवाज़ सुने, आपसे बात करें। ख्वाहिशात तो बहुत सी हैं। सो आगे देखते हैं। आई हाइड माई ट्रू डिज़ायर फॉर यू। मैंने आपको बताया ना कि ये छुपाते हैं, ये बहुत सी बातें आपसे छुपाते हैं। तो इन्होंने अपनी जो नेक तमन्नाएं या नेक ख्वाहिशात हैं आपको लेकर, जो भी, उनको इन्होंने बड़े अच्छे से छुपा रखा है। इन्होंने ओवरऑल इसको ओपन अप किया ही नहीं, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी डिज़ायर्स को आपके लिए ना। काफ़ी अरसा हो गया, बल्कि इन्होंने बस खुद को, वही बात, अपने अपने मन को मार लिया है। बज़ाहिर बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी को जीने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अंदर से टूटे हुए हैं, अंदर का इंसान टूट गया है। सो आई डू लव यू, जस्ट डोंट नो हाउ टू शो यू राइट नाउ। सो इनको समझ नहीं आ रही कि अपनी मोहब्बत को कैसे जाहिर करना है। जो मैंने पहले बताया था कि बहुत अनसर्टिनिटी है, क्लैरिटी नहीं है, डाउट्स हैं, फियर्स हैं, और शक व शुबहात में ही इनकी ज़िंदगी गुजर रही है आपको लेकर। तो इनको समझ नहीं आती कि ये क्या करें, कैसे करें कि ये लव जो है ये ओपन हो सके, या ये आपको अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकें, या इस मोहब्बत को कैरी कर सकें। ठीक है, कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि इंसान को अपना मन मारना पड़ता है मोहब्बत के मामले में, जज्बात के मामले में। तो होता है कि बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये इंसान यूँ समझ लें कि सिर्फ़ और सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते। यानी कि ये रिकन्सिलेशन भी नहीं कर सकते, ये खुद से एक्शन भी नहीं ले सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते। इनको शायद दुश्मनों का भी ख़तरा है, कुछ दुश्मन हैं, लोग हैं। और मगर आप लोगों के रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कोई इन्फॉर्मेशन का मिल जाना, या बातचीत शुरू हो जाना, या फिर एक दूसरे की तरफ रीच आउट हो जाना, इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। मगर ये फिर वही बात है कि रिलेशन कहीं पहुंच नहीं रहा, ठीक है, कहीं पर अच्छी जगह पे पहुंच नहीं रहा। ये आपकी रीडिंग है, होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ऑप्शन नंबर 3, जिन लोगों ने एस्ट्रोजी के साथ नंबर 3 ऑप्शन चूज़ किया था, या ये स्टोन चूज़ किया था, अब देखेंगे आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया तो उसका भी बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दीजिएगा। और उसके अलावा अगर आप मेरे साथ पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, बुकिंग हो सकती हैं। एंड सेकेंडली ये कि अगर आप मज़ीद रीडिंग्स देखना चाहते हैं मुझसे, तो आप चैनल में बहुत सी रीडिंग्स मौजूद हैं, वो देखें। मगर उसके साथ साथ आप मेरा जो फर्स्ट चैनल है रेड रोज़ टैरो गाइडेंस, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे, तो देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपको काफ़ी गाइडलाइन मिल जाएगी।
तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ कि आप लोगों की सिचुएशन क्या है। ओपन माइंड प्लीज। 5 ऑफ अर्थ, 6 ऑफ अर्थ, जस्टिस, किंग ऑफ वाटर एंड द हेरोफेंट। सो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो एनर्जी आई है, ठीक है। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, चलते हैं आपकी सिचुएशन की तरफ। आपकी सिचुएशन जो है आधी अधूरी है, मतलब ब्रेकअप है, दूरी है या आधी अधूरी है। एक बंदा दूसरे का प्रॉपर तरीके से साथ नहीं दे पाता, छोड़ के निकल लेता है, या पैसों की कमी है, सोर्सेस की कमी है, मॉरल सपोर्ट की कमी है, मगर अधूरापन है, ठीक है। बेशक ज़िंदगी में बहुत कुछ हो, मगर ज़िंदगी में अधूरापन है आप लोगों के ना। तो आप लोगों की सिचुएशन इसी तरह की है जिसमें विचार की है, लाचारगी है और इनसिक्योरिटी है, लैकनेस है, वरीज हैं, हार्डशिप है। तो ओवरऑल रिलेशनशिप बहुत अच्छे से नहीं चल रहा। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा लोगों के लिए तो हो सकता है कि सेपरेशन हो चुकी है। और जब हम बात करते हैं कि मगर इस सिचुएशन में ऐसा लगता है जैसे कि एक इंसान दूसरे को जानबूझ के बीच में छोड़ के निकल लेता है अपने मामलात की वजह से। थोड़ा सा एरोगेंस भी हो सकता है उसमें। तो यहाँ पर या मतलब ही हो सकता है, कह सकते हैं कि वो अपने जो उसके जो सेशंस हैं उनको लॉस नहीं करना चाहता, इस वजह से ऐसे करता है, मतलब कि अनकंडीशनल नहीं होता है। तो अब बात करते हैं आपके पर्सन की कि आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। ओपन हार्टेड हैं और जेनरस हैं, दुआ कर छोड़ते होंगे आपके लिए, अच्छा सोचते हैं और शेयरिंग करना चाहते हैं, सॉरी करना चाहते हैं अगर गलती की है, या दोस्ती करना चाहते हैं। मगर इनको ये पता है कि ये कनेक्शन बैलेंस नहीं है, एक दूसरे के लिए ओपन नहीं है, 100% बैलेंस नहीं है। मतलब एक इंसान फुली ओपन है पूरी सच्चाई के साथ, एक ओपन नहीं है अपनी पूरी सच्चाई और अपनी पूरी हकीकत के साथ और अपनी पूरी शेयरिंग के साथ, मतलब अपने पूरे सोर्सेस के साथ। हर लिहाज से देखा जाए तो एक इंसान ज़्यादा करता है, एक इंसान कम करता है। तो ये इनको महसूस होता है, इनको पता है कि ये वन साइडेड कनेक्शन है या वन साइडेड एनर्जी इन्वेस्ट होती हैं, बोथ साइडेड नहीं होती हैं, और करने की ज़रूरत है तन मन धन से, ठीक है। ये चीज़ है, मगर ये है कि आपके लिए इल विल नहीं है। तो ये आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, इस बारे में हम जब बात करते हैं तो ये एनर्जी बताती है कि ये आपके साथ जो है ना फेयर हैंडेड होना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों का ऐसा है कि इन्होंने मतलब ये डीमोरलाइज्ड नहीं होना चाहते, ये इंसाफ करना चाहते हैं, लॉजिक्स के बेसिस पे चलना चाहते हैं। अब ये लॉजिक्स के बेसिस पे चलने में बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हालात इस तरह के होते हैं कि लॉजिक्स कहती है कि दोस्ती नहीं करनी है, सुलह नहीं करनी है। बाज़ दफ़ा दो लोग में थर्ड पर्सन होता है, लव ट्रायंगल होता है, तो फिर वो यही सोचते हैं कि जी बैलेंस होना चाहिए दो लोगों के बीच में। तो ये एनर्जी बताती है कि ये जो कार्मिक इश्यूज़ हैं उनको पूरी सच्चाई के साथ फेस करना चाहते हैं। जब सच्चाई पूरी के साथ ये फेस करेंगे उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि ये आपके साथ सेपरेट होंगे या आपके साथ रहेंगे, ये क्या करेंगे। मगर ये इनकी एनर्जी बताती है कि दे वांट बैलेंस, आपका और इनका बैलेंस, प्रॉपर शेयरिंग, प्रॉपर बैलेंस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इनको ऐसा लगता है जैसे कि इन कनेक्शन में बेइंसाफ़ी हो रही है, रिगार्डलेस कि वो कर रहे हैं कि आप कर रहे हो, मगर ठीक से ये कनेक्शन नहीं चल पा रहा, अनजस्ट है, और ये चाहते हैं कि जस्ट हो, ठीक है। अब देखिए इनके यहाँ जस्टिस का क्या मेयार है ये तो मुझे नहीं पता ना, मैं इतनी पर्सनली रीडिंग में नहीं जा रही हूँ, मगर मगर ये चाहते हैं कि लॉजिक्स के साथ फैसला लिया जाए, अक्लमंदी के साथ चला जाए और मॉरल्स को वैल्यू किया जाए। या एक हाथ से लो तो एक हाथ से दो, ठीक है। आप कुछ दोगे तो फिर ये भी कुछ टाइम अपना एनर्जीज या कुछ दे देंगे, मगर फिर वही बात है कि इनका अपना एक मयार है इंसाफ का,
शायद वो मयार गलत हो, मगर इनका अपना एक मयार है इंसाफ करने का। तो जब हम बात करते हैं कि आपकी रिकन्सिलेशन होगी या नहीं होगी, देखिए यहाँ पे लव मौजूद है, चाहत मौजूद है। अगर आप लोगों का एक दूसरे से बात करने का मूड हुआ तो अच्छे से कर लोगे, वरना ये एनर्जी बताती है कि आप लोगों के रिलेशन में, जैसे कि आप लोगों की हिस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, आप लोगों की लव हिस्ट्रीज़ हैं, आप लोग एक दूसरे को जानते हो, आप लोगों का एक दूसरे के लिए चाहत मौजूद है, मगर यहाँ पे एक्शन नहीं कोई बन रहे रिकन्सिलेशन वाले, ठीक है। डीप फीलिंग्स हैं मगर हिडन फीलिंग्स हैं, मगर उनके ऊपर एक्शन नहीं बन पा रहे। अपनी अपनी फैमिली ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा है, अपने अपने सर्कल में रहते हुए अपनी ज़िंदगी को जीना। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है ये द हेरोफेंट। हेरोफेंट भी कहता है इंसाफ से चलो, मॉरल्स के साथ चलो, वैल्यूज़ के साथ चलो, रिलीजियस होकर चलो, ट्रेडिशनल होकर चलो। और ये एनर्जी ये भी बताती है कि अगर आपकी इनके साथ शादी हो गई है, जिसके लिए आप ये स्प्रेड देख रहे हो, तो फिर शादी को निभाओ, ठीक है। और अगर आपकी शादी कहीं और किसी और के साथ हुई है, ये इसके साथ नहीं हुई, तो आपको बेईमानी इस नहीं करनी चाहिए, आपको उस शादी को निभाना चाहिए, इसको नहीं निभाना चाहिए, ठीक है। और अगर आप की शादी भी नहीं हुई, ठीक है, तो फिर ये एडवाइस ये है कि आपको शादी के ऊपर ही सोचना चाहिए और शादी के पर्सपेक्टिव पे ही बात करें और ट्रेडिशनल होकर ही बात करें। आपको मॉडर्न नहीं होना चाहिए, आपको इनके लिए ओपन नहीं होना चाहिए अपने आप को, ठीक है। तो दिस इज द टॉरस एनर्जी। तो टॉरस इज वेरी हार्ड वर्किंग होते हैं, एक बार डिसाइड कर लें कोई बात फिर उसके ऊपर जम जाते हैं। इस वजह से कुछ लोग इनको ज़िद्दी कह सकते हैं, मगर बेसिकली ये हार्ड वर्किंग होते हैं और मेहनत से अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करते हैं, अपने हालात को बेहतर करते हैं। तो आपके लिए भी एनर्जी यही आती है कि आपको अपनी मेहनत करनी है, अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि जी हम तो शादी करना चाहते हैं, यही नहीं कर रहे, तो फिर आपके लिए ज़रूरी यही है कि आप इसके लिए एज फॉर ग्रांटेड ना हो कि भाई ये शादी नहीं करना चाहता तो मैं इससे मिलता रहूं, बातें करता रहूं और इसके साथ टाइम पास करूं, क्योंकि आप टाइम पास करने वाली चीज़ नहीं हो, आपको टाइम पास नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर आप देखें कि आपके बड़ों ने, आपके ख़ानदान ने, आपके माशरे ने, आपके मज़हब ने आपको क्या सिखाया है कि आपको एक इंसान के साथ किस हद तक, किस लिमिट में जाके रिलेशन रखना है, ठीक है। कुछ के तो पेरेंट्स कहते हैं ना कि नहीं ये जी फ्रेंड्स हैं, आपस में मिलते हैं, ओके। कुछ लोगों के पेरेंट्स जो है वो फ्रेंड्स कहते हैं, क्यों हैं ये फ्रेंड्स, ठीक है ना। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी क्यों हैं, नहीं होना चाहिए। और कुछ रिलीजियस बेसिस पे भी कहते हैं कि नहीं हमारा मज़हब नहीं इजाज़त देता, धर्म नहीं इजाज़त देता, हम नहीं करेंगे ये काम। तो फिर आपको उस तरह से चलना चाहिए, डिपेंड करता है आप लोगों की एनर्जी पे, मगर यू हैव टू कमिटेड टू योरसेल्फ, ठीक है। सो आगे देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। आई फील एम्प्टी विदाउट यू, या आपके बगैर आधा अधूरा महसूस करते हैं। ये मैंने पहले बताया ना, आधा अधूरा, शैलोनेस, हॉलोनेस है, तो वो चीज़ है। आई फियर यू विल नेवर फॉरगिव मी, इनको लगता है शायद आप इनको कभी भी माफ़ नहीं करोगे, या फिर ये एनर्जी ये भी हो सकती है कि आप कभी भी इनको भूलोगे नहीं, कुछ इस तरह की एनर्जी है। सो द थॉट ऑफ यू ड्राइव मी क्रेजी, आपका ख्याल आता रहता है, जुनून बन जाता है, कभी कभी इनको तंग करता है। सो कार्मिक कनेक्शन मूविंग फ्रॉम द पैटर्न्स। सो देखिए कार्मिक कनेक्शन है, इट्स मीन कि आप लोगों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, बोथ साइड मैरिड हो सकती हैं, या पास्ट हिस्ट्रीज़ मौजूद हैं। तो ये जो पास्ट हिस्ट्रीज़ मौजूद है ना, उसकी वजह से आपका रिलेशन और आपका कनेक्शन पैटर्न डैमेज होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका ये कनेक्शन भी इस पर्सन के साथ भी कार्मिक बन जाता है। आई एम पुटिंग माई सेल्फ फर्स्ट राइट नाउ, ये खुद को प्योरिटी दे रहे हैं। मैंने आपको पहले क्या कहा कि यहाँ पर ऐसे है कि एक पर्सन दूसरे को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता है, बल्कि अपने बारे में, अपने सेल्फ के बारे में, अपने मामलात के ऊपर। तो यहाँ पर इनकी भी एनर्जी वही आ गई है कि ये अपनी जो चीज़ें, अपने मामलात हैं, वो आपकी वजह से ख़राब नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। सो
दिस इज नॉट ओवर बिटवीन अस, आई एम कमिंग बैक फॉर यू। सो उनको लगता है ये कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि ये अभी फिर से कनेक्शन बनेगा, या फिर हम फिर से मुलाकात में आएंगे, या ये आपकी तरफ आएंगे, आपसे राब्ता करेंगे। ठीक है, इस तरह की कुछ एनर्जी है। मगर एक बात ध्यान में रखिएगा, इनकी एनर्जी में जस्टिस आ रहा है कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो ये आपसे बदला लेंगे। ठीक है, अगर आप कुछ गलत बोलते हो, अनफेयर हो, तो फिर बदला लेंगे, क्योंकि इनको पता है, इनको इनको ये अच्छे से समझ है कि यहाँ पे कुछ अनफेयर हो रहा है। अब ये अनफेयर आपकी तरफ से हो रहा है, उनकी तरफ से हो रहा है, बट दे नो वेरी वेल कि अनफेयर हो रहा है और फेयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो ये इनकी रीडिंग है, होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।